की वीडियो में हम बात करेंगे डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल के बारे में। ये शब्द उनके लिए बहुत अनजाना होगा जिन्हें जो इसे पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो आपके कंट्रोल में है। मेरा मतलब इसका मतलब है जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके ऊपर आपको अपना फोकस करना है। चलिए मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताता हूँ। दो लड़के हैं, एक है रमेश, एक है सुरेश। दोनों की ज़िंदगी में दिक्कतें हैं जैसे सबके होती हैं। दोनों की ज़िंदगी में कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ मोटिवेशन है उनका, कुछ उन्हें आगे जाके करना है। इन दोनों की हरकतें अलग अलग हैं। रमेश हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। माहौल इतना ख़राब क्यों है, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, मेरा घर ऐसा क्यों है, मेरी लोकेलिटी ऐसी क्यों है। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है हरदम। उसकी सारी एनर्जी, सारा टाइम इन सब चीज़ों के ऊपर लगता है। दूसरी तरफ है सुरेश। सुरेश की भी ज़िंदगी करीब करीब वैसी है। दोनों आस-पास ही रहते हैं, दोनों का लोकेलिटी सेम है, दोनों के पेरेंटिंग भी करीब करीब सेम है, दोनों का फाइनेंशियल लेवल भी करीब करीब सेम ही है। लेकिन उसका ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं रहता क्योंकि वो शायद इस चीज़ को समझ चुका है, डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल। उसके कंट्रोल में क्या चीज़ है, उसके कंट्रोल में जो है अब वो उसके ऊपर फोकस करता है। उसकी जो इंस्पिरेशंस है उसको लेके वो जो एक्शन ले सकता है वो लेता है। जो उसे काम करना हो, जो उसको आगे चल के बनना हो, उसके बारे में स्किल सीखता है ऑनलाइन, वो इन सब चीज़ों पर फोकस करता है। कुछ टाइम बाद सुरेश अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। रमेश कुछ कर तो नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। अगर इसी तरह करता रहा उसकी मेंटल हेल्थ अलग ख़राब हो जाएगी। वो हमेशा अपने आप को विक्टिम समझता रहेगा और दूसरों के ऊपर ब्लेम करता रहेगा, कि अपने पेरेंट्स के ऊपर करता रहेगा, देश के ऊपर करते रहेगा, गवर्नमेंट के ऊपर करता रहेगा। वो मैं ये नहीं कह मतलब यहाँ पे रमेश गलत भी नहीं है। वो ब्लेम कर रहा, हो सकता है गलती हो इसकी, गवर्नमेंट की गलती हो, उसके पेरेंट्स की गलती हो, उसे अच्छा माहौल ना दे पाए। लेकिन उससे उसका ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। वो ज़िंदगी में जो अच्छा कर सकता था, जो उसकी एनर्जी कहीं उसकी प्रोडक्टिव उसमें टास्क में लग सकती थी, वो इन सब चीज़ों में लग चली जाएगी। उसका टाइम ख़राब हो जाएगा। और दूसरी तरफ सुरेश अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहा है। वो जो चीज़ें उसके कंट्रोल में है वो उनके ऊपर अपना टाइम, एनर्जी, हर चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है। वो अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। रमेश ग्रो तो नहीं करेगा, उसी लेवल पे रहेगा। और लेकिन उसी लेवल पे रहना मतलब नीचे जाना, क्योंकि लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसका माइंडसेट भी बहुत ख़राब हो जाएगा। वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और गीता में भी लिखा है, कर्म हमारे अधिकार में है, फल हमारे अधिकार में नहीं है। तो ये इसका सिंपल सा यही मतलब है, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है तुम उसके ऊपर ध्यान दो। और जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो पा रही, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो दुनिया में ऐसी हो रही होंगी, जो तुम्हारे आसपास के लोग ऐसे कर रहे होंगे, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आप उसको लेके अपना दिमाग मत ख़राब करिए, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जो आपके कंट्रोल में है, जो भी है, थोड़ा सा है कंट्रोल, 1% कंट्रोल है, आप उसके ऊपर फोकस करिए। उसी से आप 1% के ऊपर हो सकता है फोकस करके इम्प्रूव करें। अगली बार आपके हाथ में 2% कंट्रोल आ जाए। ये कह तो रहा हूँ लेकिन ये करना शायद मुश्किल होता है जब आसपास चीज़ें ख़राब हों। तो करने की कोशिश करते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए या आपकी कोई भी दिक्कत हो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।